पीटीआई ने अपनी नाकिस पॉलिसीज की वजह से अवाम को महंगी बिजली और महंगाई की दलदल में धकेल दिया। नून लीग मुल्क की वाहिद जमात है जो मुश्किल तरीन हालात में अवाम को रिलीफ देना जानती है। नवाज शरीफ का लाहौर में पार्टी के हंगामी इजलास से खिताब, कहा घरेलू सार्फिन के बाद अब सनती सार्फिन के लिए रिलीफ के जराये तलाश कर रहे हैं। मईशत को अपने पांव पर खड़ा करना अवलीन तरजीह है। इजलास में वज़ीर आज़म ने नई हुकूमती मुआशी पॉलिसी के बारे में शुरा को तफसीली ब्रीफिंग दी। शुरा ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज को बिजली सार्फिन को रिलीफ देने पर खराज तहसीन पेश किया। नाड़ी ने, एक नातजुर्बेकार ने, एक अनापरस्त ने, एक जिद्दी ने अपनी नातजुर्बेकारी से उजाड़ा। इमरान खान साहब और उनका तर्ज सियासत, उसके साथ मुज़ाकरात उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक कि वो 9 मई के ऊपर कौम से और हमारे कौमी सलामती के इदारों से माफ़ी नहीं मांगते। बानी के माफ़ी मांगने तक उनसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। नून लीग के इजलास के बाद वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा मुल्क बार बार इलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। 9 मई मुल्क का 9/11 था। नवाज शरीफ के लंदन जाने का प्रोग्राम हतमी नहीं, अगर गए तो मेडिकल चेकअप के लिए जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। पीटीआई के मुज़ाकरात के इसरार पर नून लीग का महमूद खान अचकज़ई से राब्ता। महमूद खान अचकज़ई के तवस्सुत से पीटीआई के मुज़ाकरात की पेशकश। नून लीग के राना सनाउल्लाह को पार्टी क़यादत ने अचकज़ई से बात करने की जिम्मेदारी दी। महमूद अचकज़ई को बानी पीटीआई ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का मैंडेट दिया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुश्किल माशी हालात में भी आवाम को रिलीफ देने का नामुमकिन काम मुमकिन कर दिखाया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने पंजाब में आवाम को बिजली बिलों में रिलीफ की तफसीलात जारी कर दी। कहा 201 से 500 यूनिट तक बिजली सार्फिन को बिलों में 14 रुपये फ़ी यूनिट कमी का रिलीफ पहुँचना शुरू हो गया। शहर में तेज हवाओं के साथ कहीं हल्की और कहीं तेज बारिशें। शहर कायद में समुद्री तूफान के असरात, कई इलाकों में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश हुई। महकमा मौसमियात का समुद्री तूफान अस्ता का छठा अलर्ट। समुद्री तूफान बहरा अरब में कराची से 230 किलोमीटर जनूबी मगरिब में मौजूद। NDA में एडवाइजरी के मुताबिक साइक्लोन अस्ता से सिंध और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी के मुलाहिका इलाकों में तूफानी का खदशा है। कराची में मजीद बारिशें मुतवक्किल है। हब डैम में सतह आब 338 फुट और 4 इंच हो गई। डैम की गुंजाइश पूरी होने में सिर्फ 8 इंच बाकी। 339 फुट के बाद डैम के स्पेलवे से अखराज शुरू हो जाएगा। एग्रीगेशन डिपार्टमेंट का हब नदी के लिए अलर्ट जारी। डैम भरने से कराची को 5 साल तक पानी मैसर रहेगा। स्पेलवे से अखराज के बाद हब नदी से पानी समंदर बुर्द होगा। शहर में तेज हवाओं के साथ बारिशों के बायस मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त गिरने से खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक। सो फेडरल एरिया और मंसूरा ग्राउंड में दरख्त गिरने से 7 जमाल नामी शहरी मौके पर जाँ बहक। कराची के इलाके आराम बाग में बुरहानी अस्पताल के करीब फ्लैट की सीढ़ियाँ गिर गईं। 3 बच्चों, 3 ख़वातीन और 1 मर्द समेत बाला इमारत पर फंसे 5 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। गुलशन इकबाल बैतुल मुकर्रम मस्जिद के करीब दरख्त गिरने से 60 साल शमीम बीबी भी लुकमा अजल बन गई। पीपल्स चौरंगी पर भी दरख्त तले आकर शहरी जान की बाजी हार गया। हैदराबाद, सखर, नौशहरों, फिरोज, मीरपुर खास, ठट्टा और उमरकोट में भी बारिश। बदीन में 227 मिलीमीटर बारिश से शहर डूब गया। मुल्तान, जहलम, हाफिजाबाद, मंडी, बहाउद्दीन समेत दीगर शहरों में शदीद बारोबादा। वादी नीलम की नदी नालों में पानी की सतह बुलंद हो गई। चल्लास में शाहरा की बंदिश से सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। सैलाबी रैले ने अपरदीर के सयाहती मकाम कुमराट वैली में तबाही मचा दी। होटलों की इमारतों को नुकसान, 300 से जायद सयाह फंस गए। पुल बह गया। एबटाबाद की नदी नालों में भी तुग़यानी। जुड़वा शहरों में भी बारिश। वादी नारान के बुलंद तरीन मकाम बाबूसर टॉप पर बर्फबारी। कराची में पहले से खस्ताहाल सड़कें बारिशों के बाद कच्चे के इलाके का मंजर पेश कर रही हैं। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, मरी, लांडी समेत तकरीबन शहर भर की सड़कें टूट फूट का शिकार। शहरी शदीद असियत में मुब्तला। शाहराहों पर जमा पानी से दिन भर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। शहरियों को काम से वापसी घर पहुँचने में शदीद मुश्किलात का सामना।
मुर्तज़ा वहाब रात को जागते हैं और हम चैन से सोते हैं। सैलाब मुतासरीन के घर देखे और वो बहुत खुश हुए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि बल्दियाती इदारों की मेहनत के बायस शहर बेहतर सूरत हाल में है। हम अलर्ट हैं और हमारी तैयारी भी मुकम्मल है। FBR रवा माली साल के 2 माह का टैक्स हदफ हासिल करने में नाकाम। अगस्त का 894 अरब रुपए का टैक्स हदफ हासिल न कर सका। FBR को मजमूई तौर पर 2 माह में 109 अरब रुपए के टैक्स शॉर्टफॉल का सामना। FBR को 2 माह में 1554 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा करना था। टैक्स शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए मिनी बजट लाने और मजीद टैक्स लगाने का इम्कान। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मोडीज़ ने 5 पाकिस्तानी बैंकों की रेटिंग अपग्रेड कर दी। मोडीज़ की जानिब से अलाइड बैंक लिमिटेड, हबीब बैंक लिमिटेड, MCB, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और यूनाइटेड बैंक लिमिटेड की रेटिंग अपग्रेड की गई। 5 पाकिस्तानी बैंकों का आउटलुक CAA2 से बढ़ाकर CAA3 कर दिया गया। फितना अल-ख्वारिज को एक और बड़ा धचका। सिक्योरिटी फोर्सेस का वादी तीरम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। मजीद 12 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। इससे कबल बलूचिस्तान में भी 5 दहशतगर्द मारे गए। 28 अगस्त से कार्रवाइयों में अब तक 37 दहशतगर्द हलाक और 14 जख्मी हो चुके। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन अमन की बहाली और ख्वारिज के खात्मे के लिए जारी रहेंगे। फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के लाना के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। जिला खैबर में फितना अल ख़वारिज के खिलाफ जारी ऑपरेशन में शामिल पाक फौज के ग्राउंड कमांडर्स के तासुरात। कहा, वादी तीरा में पाकिस्तान आर्मी के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप को दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन सौंपा गया। जवानों की बहादुरी की वजह से हमने ख़वारिज को ज़बरदस्त नुकसान पहुँचाया। आखिरी खारजी की मौजूदगी तक उनका पीछा करते रहेंगे। गजा के इलाके जबालिया और खान यूनुस में इसराइली बमबारी से 12 फ़लस्तीनी शहीद, 20 जख्मी। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली ऑपरेशन में 32 फ़लस्तीनी लुक़मा अजल बने। नसीरात और अलमगाजी कैंपों समेत दीगर इलाकों में बमबारी से मजीद 37 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। यमन में हौसियों की कॉल पर हजारों अफराद का फ़लस्तीनियों की हिमायत में मुजाहरा। दारुल-हुकूमत सना और दीगर शहरों में इसराइल के खिलाफ नारे। मुजाहिरीन कहते हैं गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर आलमी बेहिसी अफसोसनाक है। मदीना मुनव्वरा समेत मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। मौसम मजीद खुशगवार। उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों का सजदा शुक्र। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी बाराने रहमत के मनाज़िर। इब्तिदाई नुकसान, थोड़ा इस्तेकाम और फिर विकेटों की पतझड़। लंच के बाद पाकिस्तान की विकेटें गिरने का सिलसिला शुरू। शान मसूद, साइम अयूब निफ सेंचुरी बनाने के बाद चलते बने। सऊद शकील ने भी 16 रन पर हिम्मत हार दी। 1 विकेट पर 100 रन बनाने वाली टीम ऊपर तले 3 विकेटें गंवा बैठी और बांग्लादेश को मैच में वापसी का मौका दे दिया। करोड़ों दिलों पर राज करने वाली हसीना बरतानवी शहजादी लेडी डियाना को दुनिया से रुखसत हुए 27 बरस बीत गए। आज से 27 बरस कबल लेडी डियाना की कार हादसे में वफात हुई। जहां लेडी डियाना को पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत थी। उन्होंने पाकिस्तान के कई दौरे भी किए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।